आजाद जी ने जिस लिए बलिदान दिया था, क्या उनका सपना साकार हुआ? जोर से बोलिए। जिस लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया था, क्या उनका सपना साकार हुआ? क्या? जोर से बोलिए। नहीं। इसका मतलब जो करना चाहिए था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका को, उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। सारा का सारा दोष हम समाज के ऊपर फोड़ देते हैं। सारी गलती समाज, सारी गलती समाज। अरे भैया, बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसमें रोगी की क्या कमी है? बीमारी ठीक नहीं हो रही है, या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवाई गड़बड़ है। जो आदमी बीमार है, हम कह रहे हैं तुम्हारी गलती है, तुम्हें बीमारी हो गई है। क्यों? अगर सारी बीमारी खुद ही व्यक्ति ठीक कर लेगा, फिर डॉक्टर किस लिए चाहिए और दवा किस लिए चाहिए? कुछ प्रकृति के नियम होते हैं। आम के पेड़ के बगल अगर बबूल का पेड़ रहेगा तो आम सूखेगा कि बबूल? जोर से बोलिए। आम। और बबूल के पेड़ के बगल में आम का पेड़ लगा दीजिए तो बबूल सूखेगा कि आम? आम। यानी आम के बगल में बबूल लगाओ या बबूल के बगल में आम लगाओ, सूखेगा क्या? आम। तो ये इस माली की ड्यूटी है। जो माली उस खेत की रखवाली कर रहा है, उस बगीचे की रखवाली कर रहा है, उसकी ये ड्यूटी है उस खेत में, उस नर्सरी में, उस बागवान बगीचे में कोई बबूल पैदा ही ना हो पाए। लेकिन माली अपना काम नहीं कर रहा है। माली कह रहा है जागो आम जागो, जागो आम जागो, जागो आम जागो, तुम्हारे बगल में बबूल पैदा हो गया। अरे अगर आम को ही बबूल से लड़ना था तो फिर माली रखने की जरूरत क्या थी? फिर माली को वेतन भत्ता किस लिए देते हैं? माली को गाड़ी बंगला किस लिए देते हैं? बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है। लफ्ज जिहाद हो रहा है, जागो हिंदू जागो। धर्मांतरण हो रहा है, जागो हिंदू जागो। घुसपैठिए आ गए, जागो हिंदू जागो। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, 18-18 बच्चे पैदा हो रहे, जागो हिंदू जागो। मैं आज धामनोद की धरती से पूछना चाहता हूं, हिंदू जाग के क्या कर लेगा? आप क्या चाहते हो? हिंदू जाग के 25 बच्चे पैदा कर ले? और जो कहते हैं जागो हिंदू जागो, ज्यादा बच्चा पैदा करो, मैंने उनके घरों में पता किया है, उनके बेटे ने भी एक ही बच्चा पैदा किया। जो सबको ज्ञान दे रहे हैं जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, उनके बेटे उनकी बात नहीं मानते, उनके भतीजे उनके बात नहीं मानते। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ, उनके घर में उनके बेटे के 2 बच्चे, उनकी बेटी के 2 बच्चे। समस्या का समाधान करना पड़ेगा। आज हम आजाद जी की जयंती पे इकट्ठा हुए हैं। ये मेरे हाथ में आज का अखबार है और आज के अखबार में आपके मध्य प्रदेश के राजनंद गांव की एक खबर छपी हुई है, जिसमें आजाद खान नाम का पशु चिकित्सा अधिकारी गवर्नमेंट में जॉब करने वाला हिंदू बेटियों के साथ लफ्ज जिहाद कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर है, पशु चिकित्सा अधिकारी है, इसके बावजूद लफ्ज जिहाद कर रहा है। उसके मोबाइल में हिंदू बेटियों की फोटो मिली है। अखबार के फ्रंट पेज की खबर है। पत्रकार बंधुओं को पता होगा, राजनंद गांव में आजाद खान नाम के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने काम किया है। भोपाल में पकड़ा गया 53 बेटियों की फोटो, मथुरा में पकड़ा गया 23 बेटियों की फोटो। मैं बार बार कहता हूं, पहले तो हमें अपने सनातन धर्म से सीखना पड़ेगा। जब जब हम धार्मिक कार्य करते हैं तो एक नारा लगाते हैं, जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हमारे भगवान विष्णु के अवतार जो हुए वो धर्म की जय करने के लिए हुए थे या अधर्म का नाश करने के लिए हुए थे? परशुराम जी का अवतार, जाना पाओ पास में ही है ना यहाँ पे, परशुराम जी ने पूरे जीवन लोगों को धार्मिक शिक्षा दिया या फरसा उठा उठा के काटा? जोर से बोलिए। भगवान राम धर्म की जय करने के लिए आए या अधर्म का नाश करने के लिए? जोर से बोलिए।
भगवान कृष्ण धर्म की जय करने के लिए आए कि अधर्म का नाश करने के लिए? तो काम का बंटवारा है। समाज का काम है धर्म की जय करना, और आज की डेट में शासन का काम है अधर्म का नाश करना। आपका घर का ताला कितना ही मजबूत हो, लेकिन चोरी तभी रुकेगी जब चोर जेल में होगा। महाराज जी लगभग पूरे देश भर में गौशाला चलाते हैं, 25,000 गौवंश की रक्षा करते हैं। गौशाला चलाना धर्म की जय है, और गौ तस्करों को, गाय खाने वालों को जेल में डालना अधर्म का। महाराज जी गौ तस्करों को जेल में डाल सकते हैं क्या? महाराज जी केवल गौशाला चला सकते हैं। गौ तस्कर को जेल में डालना किसका काम है? जोर से बोलिए। शासन का। इसीलिए धर्म की जय समाज कर सकता है, अधर्म का नाश समाज नहीं कर सकता। अधर्म का नाश करने के लिए संविधान बना है, अधर्म का नाश करने के लिए सांसद विधायक बने हैं, अधर्म का नाश करने के लिए कलेक्टर कप्तान बने हैं, अधर्म का नाश करने के लिए पेशकार, हवलदार, थानेदार, तहसीलदार बने हैं, अधर्म का नाश करने के लिए जज बने हैं। चलो कह रहे जागो हिंदू जागो। आपको पता चल गया इंदौर में 200 घुसपैठिए हैं, आप क्या कर सकते हो? घुसपैठियों के ऊपर लाठी चला सकते हो क्या? जोर से बोलिए। लाठी चलाओगे, घुसपैठिया बाद में जेल में जाएगा, आप पहले जेल में जाओगे। समाज जग गया, वो बता रहा है घुसपैठ हो रही है। घुसपैठियों को पकड़ के चुन चुन के निकालना किसका काम है? शासन का। लेकिन शासन आपको बुद्धू बना रहा है, कह रहा जागो जागो जागो। अरे भैया बहुत जाग लिए, समाज को जगाने से पहले आप जागिए। आपने संविधान की शपथ लेके कहा क्या है? मैं देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा, मैं भारत को सुरक्षित बनाऊंगा, मैं भारत को संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा। आपने संविधान की शपथ लिया है, मैं गुलामी का नाम मिटाऊंगा, मैं गुलामी का निशान मिटाऊंगा, मैं गुलामी की कुरीतियां खत्म करूंगा, मैं गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करूंगा, मैं गुलामी की शिक्षा बदलूंगा, मैं गुलामी की चिकित्सा बदलूंगा, मैं गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलूंगा, मैं गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलूंगा, मैं गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलूंगा, मैं गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदलूंगा। बदल दिया क्या? जोर से बोलिए। नहीं। और वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री पेंशन, सिक्योरिटी गार्ड, आजीवन फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट किस लिए मिलता है? संविधान की शपथ ले सुरक्षा करने के लिए। कुछ बातें हमें समझना पड़ेगा। आज शिवरात्रि है, आप गूगल करिएगा कि 1947 में शिवरात्रि कब थी, तो पता चलेगा इस बार 23 जुलाई 2025 को शिवरात्रि है। 1947 में 19 जुलाई को शिवरात्रि थी। जब 1947 में 19 जुलाई को शिवरात्रि थी तो आडवाणी जी कहां पे थे? जोर से बोलिए। सिंध में। सिंध में शिवरात्रि मना रहे थे। मनमोहन सिंह जी पंजाब में, उस वाले पंजाब में जो पाकिस्तान में है, वहां शिवरात्रि मना रहे थे। इंद्र कुमार गुजराल साहब भी पाकिस्तान में शिवरात्रि मना रहे थे। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, देवानंद भी पंजाब, वहीं पाकिस्तान में शिवरात्रि मना रहे थे। आज की डेट में वहां शिवरात्रि मनाई जाती है क्या? जोर से बोलिए। अच्छा, 19 जुलाई 1947 को शिवरात्रि मनाते समय आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, देवानंद, सुनील दत्त, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, इन्होंने सोचा होगा क्या कि अगले महीने, अगस्त के महीने में हमें अपना दुकान, मकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? सोचा होगा क्या? जोर से बोलिए। जो नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब जो हम आज नहीं सोचते हैं वो नहीं होगा, इसकी गारंटी है क्या? होता यह है, हम कड़वी चीजों को हम सोचना ही नहीं चाहते, हमें डर लगता है। जैसे हमें पिता है, हमें पता है कि हमारे पिताजी खत्म हो जाएंगे, हम सोचते नहीं है। हमें पता है हमारी पत्नी खत्म हो जाएगी, हम सोचते ही नहीं है। हमें पता है हम भी खत्म हो जाएंगे, हम सोचते ही नहीं है। हमें पता है हमारे बाबा खत्म गए तो दादा खत्म गए, सबको पता है, लेकिन सोचते नहीं है। इसलिए 25 साल के बाद क्या होने वाला है हम सोचते ही नहीं है।
हमें पता है सब लोग मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के आए, फिर भी हम सोचते ही नहीं है। आज शिवरात्रि है, दुनिया का सबसे बड़ा शंकर जी का मंदिर गंधार नरेश दुर्योधन के नाना ने गंधार में बनवाया था। उस गंधार को अब अफगानिस्तान कहते हैं। वो मंदिर है क्या, जोर से बोलिए जरा। वो गंधार जब अफगानिस्तान बन गया, वहां कोई ब्राह्मण बचा, कोई क्षत्रिय बचा, कोई यादव बचा, कोई ओबीसी बचा, कोई SC ST बचा, कोई हिंदू बचा, कोई जैन बचा, कोई बौद्ध बचा, कोई सिख बचा। बचा क्या, जोर से बोलिए। कोई गांधीवादी बचा, कोई अंबेडकरवादी बचा, कोई पेरियारवादी बचा, कोई वामपंथी बचा, कोई समाजवादी बचा। बचा क्या, नहीं। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, अब उसको पाकिस्तान कहते हैं। उस पाकिस्तान में आज शिवरात्रि मनाई जा रही है क्या, जोर से बोलिए। दुर्योधन के ननिहाल गंधार में आज शिवरात्रि मनाई जा रही है क्या, नहीं। बांग्लादेश, जहां 7वीं शताब्दी में पाल वंश सेन वंश के राजा राज किया करते थे, उस बांग्लादेश का 2 टुकड़ा हुआ। जो टुकड़ा हमारे पास है वहां शिवरात्रि मनाई जाती है, जो टुकड़ा बांग्लादेश बन गया वहां शिवरात्रि मनाई जा रही है क्या, नहीं। कभी राजा रणजीत सिंह ने सोचा था कि ये जो हमारा पंजाब है ये 2 टुकड़ा हो जाएगा, और 2 टुकड़ा होने के बाद एक टुकड़े से सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ पंजाब का 2 टुकड़ा। एक बना ईस्ट पंजाब, एक बना वेस्ट पंजाब। जो हमारे पास ईस्ट पंजाब, उसमें हिंदू भी है, सिख भी है। जो वेस्ट पंजाब बन गया, जो पाकिस्तान में चला गया, न हिंदू है न सिख है। ऐसे ही कश्मीर, राजा रणजीत सिंह जब वहां के राजा थे, उन्होंने कभी सोचा था क्या कि इस कश्मीर से हिंदू खत्म हो जाएंगे, सोचा होगा क्या, नहीं। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। पंडित नंदराम टिक्कू जब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे 1805 में, तो कभी उन्होंने सोचा था क्या 10 साल के बाद मुझे खदेड़ दिया जाएगा। खदेड़ा गया कि नहीं, खदेड़ा गया। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूं, हमको बहुत कुछ दिख रहा है और मेरी बेचैनी का कारण भी यही है। भाई, आपके बिस्तर के नीचे भी सांप है, मेरे बिस्तर के नीचे भी सांप है। आप आराम से सो रहे हो क्योंकि आपने नीचे झांक के देखा नहीं। मैं बेचैन हूं क्योंकि मैंने नीचे झांक के देख लिया। आप वहां बैठे हो, आपके कुर्सी के नीचे सांप है, फिर भी आराम से आप बैठे हो। मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि मुझे वो सांप दिख रहा है। सबसे पहले समस्या का समाधान यह करना पड़ेगा, जो किताब ऊंच नीच की भावना सिखाती हो, पाक नापाक की भावना सिखाती हो, नफरत सिखाती हो, उसको धार्मिक किताब कह सकते हैं क्या, जोर से बोलिए। धर्म का उल्टा क्या होता है, तो किताब 2 तरीके की हुई, या तो धार्मिक किताब या तो अधार्मिक किताब। आजकल एक बीच में और भी आ गया, उसको रिलीजन भी कहने लग गए। ना रिलीजन धर्म में आ रहा है ना अधर्म में आ रहा, वो बीच में आ गया। भारत के संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज बताएं, जो किताब नफरत सिखाती हो, जो किताब पाक नापाक सिखाती हो, जो किताब ऊंच नीच की भावना रखती हो, जो किताब लफ्ज़ जिहाद सिखाती हो, जो किताब लैंड जिहाद सिखाती हो, जो किताब धर्मांतरण सिखाती हो, जो किताब अराजकता सिखाती हो, जो किताब भारत के त्योहारों के प्रति नफरत सिखाती हो, जो किताब भारत के संस्कारों के प्रति नफरत सिखाती हो, जो किताब वसुधैव कुटुंबकम को ना मानती हो, नारी तो नारायणी को ना मानती हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः को ना मानती हो, सर्व मंगल मांगल्य को नहीं मानती हो, वो किताब मजहबी किताब या रिलीजियस किताब कहलाएगी या नहीं, इस पे बहुत गहराई के साथ चिंतन होना चाहिए। आप लोग भी चिंतन करिए। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, बार बार कहता हूं, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। ऐसे कार्यक्रम आप साल में 1 बार करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा राष्ट्र की सेवा पर डे कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए। क्या करना है, अपने नाम के 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। गौरव जाट, केवल गौरव के नाम से फ्रेंड बनाइए, तो गौरव बंगाली भी होगा, गौरव गुजराती भी होगा, गौरव कश्मीरी भी होगा, गौरव मलयाली भी होगा। कहाँ गए गौरव भाई, दिखाई नहीं दे रहे।
तो गौरव के नाम से आप 5000 बनाएंगे, विभा के नाम से 5000 बनाएंगे, आशा के नाम से 5000 बनाएंगे, रेखा के नाम से 5000 बनाएंगे, अनिल के नाम से 5000 बना लिया, पारस ने 5000 पारस बना लिया। तो आपकी बात 5000 लोगों तक पहुंचने लग गई कि नहीं? मनोज ने 5000 मनोज बनाया। अब अभी हो क्या रहा होगा? मनोज यादव है तो केवल यादव को अपना दोस्त बना रहे होंगे। बनाना यादव को नहीं है, मनोज को दोस्त बनाना है। तो मनोज ब्राह्मण भी होगा, मनोज क्षत्रिय भी होगा, मनोज वैश्य भी होगा, मनोज दलित भी होगा, मनोज हिंदू भी होगा, मनोज जैन भी होगा, मनोज बौद्ध भी होगा, मनोज सिख भी होगा। ऐसे 5000 लोगों को फ्रेंड बनाइए। फायदा क्या होगा? आपके धामनोद में क्या हो रहा है, आपके धार में क्या हो रहा है, जैसे वो अपने फेसबुक पे लिखोगे पूरे देश भर के 5000 लोगों को पता चल गया। अभी यहां जितने लोग बैठे हैं सबके 5-5 फेसबुक फ्रेंड बन जाएं, और आज जो बात मैं कह रहा हूं, मेरी बात में से 10% बातें भी अपने फेसबुक पे लिख दे तो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी। अभी यूट्यूब के माध्यम से लाखों तक पहुंचेगी, लेकिन अगर सबने 5-5 फेसबुक फ्रेंड बना लिया तो पूरी चैन बन जाएगी, करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी। कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए। बात लफ्ज़ हाथ की हो रही है।